नमस्कार, जय भारत माता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आगे अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, बी संकेत देने के लिए, सी वाक्य पूरा करने के लिए, या फिर डी अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। इसमें कौन सा चिन्ह रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, परिणाम और परिमाण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद। ए दूरी फल, बी मात्र नतीजा, सी नतीजा मात्रा, या डी फल दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा सी नतीजा मात्रा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अगमी, आगमी, आगामी, आगामी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन सी है सही, आगामी। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, परोपकार शब्द का प्रकार। ए यौगिक, बी रूढ़, बी योग रूढ़, सी रूढ़, डी तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ए यौगिक। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। तो हमारे प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन ये है व्यक्तिवाचक। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, भाड़ झोंकना का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना, अनाज भूनना, मामूली कमाई करना, काम बिगाड़ना। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन ए है व्यर्थ समय नष्ट करना। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ए स्वतंत्र रहता है, बी विशेष्य के अनुसार, सी स्त्रीलिंग होता है, डी पुल्लिंग के अनुसार। प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन बी है विशेष्य के अनुसार। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा, कच्छ, कक्षा, कक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन ए है कक्षा। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन है डी। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी अव्यय, सी क्रिया धातु, डी सर्वनाम। 11 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी क्रिया धातु। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी, 3 प्रकार के होते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए मुंह, बी नाक, सी ओष्ठ, डी नाक और मुंह।
तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन डी सही है, नाक और मुंह। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। ए वास्त प्लस विक, बी वास्तव प्लस इक, सी वास्तव प्लस विक, डी वास्त प्लस अविक। 14 नंबर का राइट ऑप्शन बी है वास्तव प्लस इक। हमारा प्रश्न नंबर 15 है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? ए ला, बी टोला, सी खाट, डी ओला। तो 15 नंबर का राइट ऑप्शन डी है, ओला प्रत्यय है। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए जागृत, बी जागृत, सी जागृत, डी जागृत। 16 नंबर का राइट ऑप्शन है बी जागृत। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, मानव शब्द में प्रत्यय है। ए मान, बी आ, सी वा, डी औ। तो 17 नंबर का राइट ऑप्शन बी सही है, आ। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? ए डाढ़ा, बी जा झा, सी गाघा, डी पाफा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है डा ढा। हमारा प्रश्न नंबर 19 है, बलि और बलि का अर्थ है। ए बलिदान वीर, बी बलिदान जंगल, सी जंगल वीर, डी वीर बलिदान। तो 19 नंबर का राइट ऑप्शन ए है बलिदान वीर। हमारा प्रश्न नंबर 20 है, श का उच्चारण स्थान। ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत। तो हमारे 20 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी मूर्धा। हमारा प्रश्न नंबर 21 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए परिमाणवाचक, बी संकेतवाचक, सी संबंधवाचक, डी कारणवाचक। 21 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन डी है कारणवाचक। बाईस नंबर प्रश्न है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए कोष्ठक, बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी अर्धविराम, डी उद्धरण चिन्ह। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है 22 नंबर का राइट ऑप्शन है बी विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमारा प्रश्न नंबर 23 है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। ए विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान, मूर्खों द्वारा विद्वान का अपमान, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, दुष्टों की सभा में सज्जन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन सी है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। हमारा प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, सी मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, डी जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। 24 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। प्रश्न नंबर 25 है, दांत काटी रोटी का अर्थ।
ए गहरी दुश्मनी, बी प्रतिवाद करना, सी गहरी दोस्ती, डी पीछे पड़ना। तो प्रश्न 25 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी है गहरी दोस्ती। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। वाक्य है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी इनमें से कोई नहीं, डी मिश्र वाक्य। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य। हमारा प्रश्न नंबर 27 है, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, ए करता, बी काम, सी वह, डी नहीं। 27 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन डी है नहीं। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए सोना, बी खुशी, सी विद्वता, डी मनाही। तो इनमें से सही ऑप्शन है ए सोना। हमारा प्रश्न नंबर 29 है, उसका भाई खोलता है। वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। इसका राइट ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। हमारा 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है, सत्कार का विलोम शब्द निरादर, तिरस्कार, अपमान, अनादर। तो सत्कार का राइट ऑप्शन है तिरस्कार। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत माता।